व्हाइट हाउस में बनाई गई रणनीतियां, फाइलों में दर्ज चेतावनियां और यूरोप की बंद कमरों वाली बैठकों के फैसले इस वक्त बेमानी होते दिख रहे हैं, क्योंकि समंदर की लहरों के बीच एक ऐसी कहानी आकार ले चुकी है जिसने वैश्विक सत्ता संतुलन को हिला दिया है। जिस वक्त दुनिया की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति की घोषणाओं, नए टैरिफ और रूस पर कसते प्रतिबंधों पर जमी हुई थीं, ठीक उसी वक्त भारत के कारोबारी नक्शे पर एक खामोश लेकिन बेहद सटीक चाल चल दी गई। यह कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, न ही किसी मंत्रालय की लीक हुई फाइल, बल्कि मुंबई के उस कॉरपोरेट गढ़ से निकली रणनीति थी जहां लिए गए फैसलों की गूंज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महसूस की जाती है। अमेरिका को भरोसा था कि उसने रूस के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, कि भारत की कंपनियां दबाव में आकर पीछे हट जाएंगी और रूसी तेल का रास्ता अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन इस गणना में एक बड़ी भूल रह गई। यह 2026 का भारत था और यहां व्यापार सिर्फ डर से नहीं, दिमाग से चलता है। इसी दिमागी जंग में मुकेश अंबानी की टीम ने महीनों पहले से वो बिसात बिछानी शुरू कर दी थी जिसका असर अब दिख रहा है। जामनगर के तट पर हलचल तेज हो चुकी है, बंदरगाह के आसपास गतिविधियां बढ़ रही हैं और समुद्र में दूर दूर तक जहाजों की आवाजाही आने वाले दिनों की कहानी खुद बयान कर रही है। फरवरी से मार्च के बीच जिस काले सोने की खेप आने वाली है, उसने पहले ही वैश्विक ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है। यूरोप जहां नियमों की सख्ती का ढोल पीट रहा था, वहीं उन्हीं नियमों के भीतर से एक ऐसा रास्ता निकल आया है जिसने उन्हें असहज कर दिया है। बिना किसी कानून को तोड़े, बिना किसी लिखित शर्त को लांघे, भारत ने रूस से अरबों की डील को फिर से जिंदा कर दिया है। ब्रुसेल्स से लेकर वॉशिंगटन तक बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खेल में भारत ने वो चाल चल दी है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रिलायंस की उस गोपनीय योजना की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं, जिसे देखकर पश्चिमी देश हैरानी और मजबूरी के बीच झूल रहे हैं। रूस के लिए यह राहत की सांस है और भारत के लिए रणनीतिक जीत। जब दुनिया मान चुकी थी कि अब भारत रूसी तेल से दूरी बना लेगा, तभी यह मास्टर स्ट्रोक सामने आया। यह कहानी किसी एक टैंकर या एक सौदे तक सीमित नहीं है। यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें पीछे हटना हार नहीं, बल्कि अगली छलांग की तैयारी होता है। कुछ समय पहले जब भुगतान और बीमा से जुड़ी दिक्कतों के चलते रूसी तेल की खरीद रुकी थी, तब पश्चिमी मीडिया ने इसे दबाव की जीत बताया था। लेकिन असल में वह एक खामोश विराम था जिसके दौरान गणनाएं दोबारा की जा रही थीं। अब जो सामने आया है वह एक सुव्यवस्थित वापसी है। खबरें पुख्ता हैं कि रिलायंस ने ऐसे विशालकाय जहाजों की व्यवस्था की है जो रूस से तेल उठाकर एशियाई बंदरगाहों के रास्ते जामनगर तक पहुंचेंगे। यह केवल तेल नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति का प्रवाह है। जिस ग्रेड के कच्चे तेल की बात हो रही है वह उच्च गुणवत्ता वाला है, जिससे डीजल और विमान ईंधन भरपूर मात्रा में निकलता है, और यही यूरोप की मौजूदा जरूरत भी है। अमेरिका द्वारा तय की गई कीमतों की सीमाओं और प्रतिबंधों के बीच रहकर यह सौदा इस तरह रचा गया है कि कागजों में कोई सवाल नहीं उठता। जहाज, बीमा और भुगतान के रास्ते ऐसे चुने गए हैं जिन पर वॉशिंगटन का सीधा नियंत्रण नहीं चलता। यह एक कूटनीतिक शतरंज है जिसमें हर मोहरा सोच समझकर रखा गया है। जामनगर की रिफाइनरी, जो पहले ही अपनी क्षमता और तकनीक के लिए जानी जाती है, अब इस खेल का केंद्र बन चुकी है। यहां आने वाला हर टैंकर सिर्फ कच्चा तेल नहीं लाता, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक ताकत में इजाफा करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल को जन्म दिया है जो हर दर्शक के मन में घूम रहा है कि क्या यह चाल घरेलू ईंधन की कीमतों पर असर डालेगी, और क्या अमेरिका वाकई कुछ कर पाने की स्थिति में है। इसी सस्पेंस के साथ कहानी आगे बढ़ती है, जहां हर नया मोड़ वैश्विक राजनीति की नई परत खोलने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम की असली धड़कन उस तटीय शहर में सुनाई देती है जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, जहां मीलों तक फैला रिफाइनरी परिसर दिन रात अपनी क्षमता की परीक्षा देता है। जामनगर सिर्फ एक औद्योगिक इलाका नहीं है, बल्कि वह मंच है जहां वैश्विक प्रतिबंधों और बाजार की जरूरतों के बीच संतुलन साधा जा रहा है। यहां की रिफाइनरी इतनी उन्नत है कि वह भारी से भारी कच्चे तेल को भी परिष्कृत कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ईंधन बना सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। योजना बेहद साफ है। रूस से वह कच्चा माल खरीदा जाए जिसे बाकी दुनिया छूने से बच रही है, उसे यहां लाकर परिष्कृत किया जाए और फिर उसी उत्पाद को खुले बाजार में बेचा जाए। नियम कहते हैं कि कच्चे रूसी तेल पर पाबंदियां हैं, लेकिन परिष्करण के बाद वह उत्पाद किसी एक देश की पहचान नहीं रखता। इसी तकनीकी और कानूनी अंतर को रिलायंस ने अपनी रणनीति का आधार बनाया है। यूरोप, जो सीधे रूस से ऊर्जा नहीं ले सकता, वही यूरोप भारत से डीजल और ईंधन खरीद रहा है, और इस विडंबना ने ही पश्चिमी राजधानियों में बेचैनी बढ़ा दी है। यह सब पूरी तरह वैध है,
कागजों में साफ है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भीतर है, लेकिन इसका असर उन नीतियों पर पड़ रहा है जिनका मकसद रूस की आमदनी को सीमित करना था। भुगतान के लिए वैकल्पिक मुद्राओं और वित्तीय रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक तंत्र का दबाव कम हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में रिलायंस को दोहरा फायदा मिल रहा है, सस्ता कच्चा माल और तैयार उत्पाद के लिए ऊंची कीमतें। यह मुनाफा सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार और रोजगार के आंकड़ों में भी झलकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक अब खुले तौर पर लिख रहे हैं कि प्रतिबंधों की मौजूदा व्यवस्था में बड़े छेद नजर आने लगे हैं और भारत ने उन छेदों को अवसर में बदल दिया है। अमेरिका और यूरोप की स्थिति दुविधा भरी है। वे जानते हैं कि अगर इस सप्लाई चेन को पूरी तरह रोका गया तो उनके अपने बाजारों में उथल-पुथल मच जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी और राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। इसलिए सार्वजनिक बयान सख्त हैं, लेकिन व्यवहार में चुप्पी है। रूस के लिए यह सौदा जीवन रेखा जैसा है और भारत के लिए यह उस नीति का विस्तार है जिसे उसके नेतृत्व ने बार बार दोहराया है कि ऊर्जा वहां से खरीदी जाएगी जहां वह किफायती हो। रिलायंस जैसी निजी कंपनी जब इसी दिशा में कदम बढ़ाती है तो वह सिर्फ कारोबारी फैसला नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन जाता है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि किसी भी नियम को तोड़े बिना, किसी खुले टकराव के बिना, वैश्विक राजनीति के सबसे सख्त ढांचे के भीतर रहकर एक नया रास्ता तैयार किया गया है। जामनगर के तट पर लगने वाली टैंकरों की कतारें आने वाले समय का संकेत हैं, जहां भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा बाजार का निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, इसके असर पेट्रोल पंप से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक महसूस किए जाएंगे। यही वजह है कि यह सिर्फ एक कारोबारी खबर नहीं, बल्कि उस बदलती दुनिया की झलक है जहां संतुलन की रेखाएं दोबारा खिंच रही हैं और भारत अपने दांव बेहद सोच समझकर चला रहा। अब तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगी है और दुनिया के पावर सेंटर्स में बैठे रणनीतिकार भी यह समझ चुके हैं कि यह कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि एक लंबी गेम का स्थायी ढांचा है। जामनगर में रिफाइनरी की चिमनियों से उठता धुआं अब सिर्फ औद्योगिक गतिविधि का संकेत नहीं रह गया है, बल्कि यह उस नए वैश्विक समीकरण का प्रतीक बन चुका है जिसमें भारत खुद को निर्णायक भूमिका में स्थापित कर चुका है। फरवरी और मार्च में आने वाले टैंकरों की लिस्ट जैसे जैसे लंबी होती गई, वैसे वैसे पश्चिमी देशों की बेचैनी भी बढ़ती चली गई। लेकिन इस बेचैनी के बावजूद कोई खुला कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि हर संभावित कार्रवाई का सीधा असर उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता। यूरोप के नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि अगर भारत से आने वाले ईंधन पर सवाल उठाया गया तो वहां की परिवहन व्यवस्था, उद्योग और आम उपभोक्ता तीनों ही दबाव में आ जाएंगे। अमेरिका में भी चुनावी माहौल के बीच ईंधन की कीमतें बढ़ने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। इसी मजबूरी ने चुप्पी को जन्म दिया और यही चुप्पी भारत की रणनीति की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रिलायंस की योजना अब सिर्फ एक कारोबारी चाल नहीं रह गई थी, बल्कि वह उस बदलते दौर का उदाहरण बन गई थी जहां प्रतिबंध ताकतवर देशों के हथियार कम और अवसरों की खोज करने वालों के लिए चुनौती ज्यादा बन जाते हैं। जामनगर से निकलने वाला परिष्कृत ईंधन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचा तो कागजों में वह भारतीय उत्पाद था, नियमों के हिसाब से पूरी तरह वैध, लेकिन अपने भीतर वह कहानी समेटे हुए था जिसे दुनिया समझ तो रही थी पर स्वीकार नहीं करना चाहती थी। रूस को अपने तेल के लिए स्थायी खरीदार मिल गया, भारत को सस्ती ऊर्जा और भारी मुनाफा, और पश्चिमी देशों को एक ऐसी स्थिति जिसमें वे विरोध भी नहीं कर सकते और नजरअंदाज भी नहीं। यही वह मोड़ था जहां स्पष्ट हो गया कि यह खेल अब पलटा नहीं जा सकता। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नियमों के भीतर अवसर खोजने वाला खिलाड़ी है। इस पूरी प्रक्रिया ने घरेलू बाजार में भी संदेश दे दिया कि ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आयात पर निर्भरता नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रोसेसिंग और वैश्विक मांग को समझने का नाम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर उम्मीदें बनी रहीं, लेकिन असली बदलाव उस आत्मविश्वास में था जो देश के नीति और उद्योग दोनों में दिखाई देने लगा। अंततः यह कहानी किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक डील की नहीं रही, बल्कि उस भारत की बन गई जिसने यह दिखा दिया कि दबाव के दौर में भी विकल्प निकाले जा सकते हैं और शोरगुल से दूर रहकर भी सबसे बड़ी चाल चली जा सकती है। जैसे ही जामनगर के तट पर आखिरी टैंकर ने लंगर डाला और रिफाइनरी की मशीनें उसी लय में चलती रहीं, यह स्पष्ट हो गया कि यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं, बल्कि यहीं से नई वैश्विक ऊर्जा कहानी की नींव रख चुका है। और इसी बिंदु पर यह कॉर्पोरेट थ्रिलर अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है, जहां जीत किसी की हार से नहीं, बल्कि रणनीति की समझ से तय होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।